अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़वाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू मेथी की भुजिया की इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इस आलू मेथी की भुजिया को मैंने सिर्फ चंद मसालों से बनाना बताया है और यकीन जाने ये बहुत मज़ेदार भुजिया बनकर तैयार हो जाती है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से आलू मेथी की भुजिया बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैन में हाफ कप के बराबर ऑयल शामिल कर देंगे और एक छोटे साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके शामिल करेंगे और प्याज को हम ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे और उस वक्त तक हमने इसको कुक करना है जब तक ये हल्के सुनहरे कलर की ना हो जाए। बस इस तरह से मिक्स करते रहेंगे, इसका गोल्डन कलर लाने तक कुक कर लेंगे। यहाँ पर इस वक्त प्याज आप देख रहे हैं हल्के सुनहरे कलर की हो चुकी है। बस इस तरह से हमने करने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आलू शामिल कर देंगे। आधा किलो आलू शामिल कर रहे हैं जिनको मैंने पानी में भिगो कर रख लिया ताकि ये काले ना पड़े, और छोटे पीसेस में शामिल करेंगे क्योंकि आपको मालूम है भुजिया में छोटे पीसेस के आलू शामिल किए जाते हैं। तो बस प्याज के साथ इसको हमने मिक्स करना है और 3-4 मिनट तक हम इस तरह से चम्मच चलाकर इसको मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। 3-4 मिनट तक इसको हमने ऑयल के साथ भूनना होता है, जहाँ तक कि आलू थोड़े से ट्रांसपेरेंट होना ना शुरू हो जाए, जब तक हम इसको कुक करते रहेंगे। आलू की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस इसको हम चम्मच चलाते हुए मिक्स करते हुए इस तरह से भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून और इसमें हल्दी शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। और इसके अलावा हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और कुछ हरी मिर्ची हैं जो काट कर शामिल करेंगे, तकरीबन 6-7 हरी मिर्ची हैं, ये सब शामिल कर देंगे। उसके बाद मेथी शामिल करेंगे। ये मेथी 1 पाव के बराबर है। इसको मैंने धोकर काट कर फ्रीज़र में रख दिया था और अब मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया, इसलिए ये आपको ऐसी लग रही होगी। तो बस ये मेथी इसमें शामिल कर देंगे। मेथी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। मेथी की क्वांटिटी भी आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 पाव मेथी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप आधा किलो के बराबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मेथी को हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आलूओं के साथ। जब ये मेथी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी आलू गल जाते हैं, छोटे पीसेस में हैं और मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पेश आई थी आलू को गलाने के लिए। अगर आप चाहते हैं पानी इस्तेमाल करना, थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा और चेक करते रहिएगा। अभी तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे आलू गल चुके हैं। मेथी का कलर भी आप देखिए चेंज हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है, जिस वक्त आप इसका ढक्कन ढक रहे होंगे आलू को गलाने के लिए तो बिल्कुल मध्यम आंच कर दीजिएगा, यानी दम वाली आंच पे इसको कुक कीजिएगा। आलू लगेंगे भी नहीं नीचे से और काफ़ी अच्छी मेथी बन जाएगी। मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ आलू किस हद तक गल चुके हैं। ये देख रहे हैं आप कितने अच्छे गल चुके हैं आलू। बस इस वक्त हम इसको ढक कर रख देंगे दोबारा से और फिर उसके बाद डिश आउट करेंगे। आलू मेथी की इस भुजिया को आप मक्खन के साथ सर्व कीजिएगा, इंतहाई मज़ेदार लगती है। और आपने देखा होगा कितनी आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। कम मसालों में बहुत जल्दी आलू मेथी की भुजिया बनकर तैयार हो जाती है। गरम गरम आलू मेथी की भुजिया के साथ अगर गरम गरम रोटी के ऊपर अगर आप मक्खन लगाकर खाएंगे तो और भी इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, घर की चपाती गरम गरम रोटी के साथ मैंने इसको मक्खन को ऊपर से लगा दिया था। इस तरह से फैलाकर लगा देंगे और उसके बाद इसको आलू मेथी के साथ खाएंगे, इंतहाई मज़ेदार लगती है। अगर आप भी मेरी तरह इस तरह से खाते हैं, अगर मक्खन रोटी पर लगाकर आलू मेथी की भुजिया या कोई भी भुजिया इस तरह से खाते हैं तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और इस रेसिपी को आपने ट्राई भी ज़रूर करना है, इंशाल्लाह ये आपको बेहद पसंद आएगी। और कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।